हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है ड्रीम 11 को लेके। ड्रीम 11 जो कि आपका एक तरह का फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम है और यहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट जो गेम्स है, फॉर एग्जांपल क्रिकेट, फुटबॉल एक्सेट्रा, यहाँ पे आप खेल सकते हैं। और क्रिकेट को लेके काफ़ी पॉपुलर है, इवन जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं उसको इंडोर्स कर रहे हैं। और ड्रीम 11 आपका फ्री और पेड कॉन्टेस्ट में आपका खेला जाता है। मतलब यहाँ पे अगर आप पेड कॉन्टेस्ट में हैं तो आपको यहाँ पे कैश आपको देना पड़ेगा। कैश आपका यहाँ पे इन्वॉल्व है। अगर आप जीत जाते हैं तो आप यहाँ पे कैश जीत सकते हैं, और अगर आप हार जाते हैं तो आपका ये कैश चला जाएगा। गूगल पे आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते हो, क्योंकि गूगल जो है किसी भी तरह की ऐसी ऐप को अलाउ नहीं कर रहा है जो कि कैश कंटेस्ट को रन कर रहे हैं। तो ड्रीम 11 आपका कैश कंटेस्ट रन कर रहा है, इसलिए आपको गूगल प्ले पे ये नहीं मिलता है। और ड्रीम 11 के रिगार्डिंग ही एक पिटीशन आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया था, और इसमें यह कहा गया था कि ड्रीम 11 जो है एक तरह की गैम्बलिंग है, एक तरह का जुआ है, इसलिए आपको इसको बंद करना चाहिए। क्योंकि इंडिया का जो पब्लिक गेमिंग एक्ट है 1867 का, इस एक्ट के अंडर में अगर हम बात करें तो गैम्बलिंग जो है ये आपकी इलीगल है, जुआ इलीगल है। और ड्रीम 11 के रिगार्डिंग यही बात की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे ये डिसीजन रहा, और उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्या ये गेम है, गैम्बलिंग है, जो भी डिसीजन दिया गया उसके पीछे रीजन क्या है। पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशंस विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं। अभी आपके अनअकैडमी पे फ्लैट आपके डिस्काउंट्स चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपके जीएस प्लस ऑप्शनल इंक्लूड है, पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन इंक्लूड है, यहाँ पे आपको 27,000 का डिस्काउंट है। और ये आपको कॉस्ट कर रहा है 49,000, जिसमें आपकी पूरी प्रिपरेशन इंक्लूड है। काफ़ी सारे एक्स्ट्रा ऑफर्स हैं, जिसमें आपको ऑप्शनल जीएस की टेस्ट सीरीज फ्री दी जा रही है, नोट्स फ्री दिए जा रहे हैं। आपका सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड रहेगा। सब्सक्रिप्शन का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन यूज द कोड RB Live। अगर आप ये हेडलाइन देखते हैं, फॉर एग्जांपल कल की ये न्यूज़ है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ड्रीम 11 जो है एक तरह का गेम ऑफ स्किल है। गेम ऑफ स्किल होने से क्या होगा, ये आपका गैम्बलिंग के अंदर नहीं आएगा, मतलब इसको जुआ नहीं माना जाएगा। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक स्पेशल लीव पिटीशन दायर किया जाता है। स्पेशल लीव पिटीशन क्या होता है? एक तरह की पिटीशन है जो सुप्रीम कोर्ट से स्पेशल परमिशन मांग रही है। किस बारे में? कि वो अपील कर सके जो भी लोअर कोर्ट है उसके अगेंस्ट में। लोअर कोर्ट का कोई भी जो हाई कोर्ट है उसका कोई डिसीजन हो, या लोअर कोर्ट का डिसीजन हो, चाहे वो आपका केस चल रहा हो या फाइनल डिसीजन आ गया हो, उसके अगेंस्ट में अपील करने के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांगी जाती है। स्पेशल लीव पिटीशन किसी भी मैटर में हो सकती है, सिविल है, क्रिमिनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल, किसी भी मैटर में रह सकती है। किसी भी कोर्ट के अंदर में आपका ये डिसीजन रहेगा, लेकिन इसमें जो मिलिट्री कोर्ट या कोर्ट मार्शल के ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे नहीं आएंगे। स्पेशल लीव पिटीशन में वो नहीं रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का ये डिस्क्रिप्शन है, मतलब सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसको एक्सेप्ट करेगा, चाहे तो नहीं करेगा। ये कोई एज ए मैटर ऑफ राइट आपका नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये स्पेशल लीव पिटीशन आता है, और यहाँ पे ये कहा जाता है कि ड्रीम 11 जो है ये एक तरह का आपका गैम्बलिंग है, जुआ है, ये गेम ऑफ स्किल नहीं है, इसलिए इसको बैन किया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो अपना डिसीजन दिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गेम ऑफ मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को आपका रिजेक्ट कर दिया है, डिसमिस कर दिया है। तो यहाँ पे यही माना जा रहा है, सिंस कि ये आपकी पिटीशन रिजेक्ट हो गई है, तो इसे गेम ऑफ स्किल ही माना जाएगा। किस तरह से ये आपका वर्क कर रहा है? देखिए, एक आपकी जनहित याचिका जो है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, ये आपका दायर किया गया राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर। और वहाँ पे ये कहा गया कि जो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट का जो डिसीजन था इस मैटर पे, कि ड्रीम 11 जो है ये आपका गेम ऑफ स्किल है या फिर ये गैम्बलिंग में आएगा, ये 2017 में एक डिसीजन दिया था। पंजाब और हरियाणा जो हाई कोर्ट है, इसका डिसीजन था 2017 में। उसके अगेंस्ट में ये आपका PIL दायर किया गया था, और उसको डिक्लाइन कर दिया था राजस्थान हाई कोर्ट ने। इस जनहित याचिका को यहाँ पे डिक्लाइन कर दिया था, और इसी के अगेंस्ट में जो है ये आपका स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको डिसमिस कर दिया है। और इसके साथ ये मतलब एम्फेसाइज हो रहा है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था इस पूरे मैटर को लेके, ड्रीम 11 को लेके जो इंटरप्रिटेशन दिया था, उसके ऊपर एक तरह से स्टाम्प सा लग गया है कि वो जो डिसीजन था वो सही था। देखते हैं क्या यहाँ पे डिसीजन दिया गया। एक लैंडमार्क रूलिंग थी 2017 के अंदर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से, और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ये कहा कि आपका जो ड्रीम 11 है, ओके, ड्रीम 11 ये जो फैंटेसी स्पोर्ट गेम है, दैट इज़ अ गेम ऑफ स्किल, क्योंकि इसके अंदर आपको ज़रूरत है सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ स्किल्स,
जजमेंट एंड डिस्क्रिशन। आपको अपने निर्णय करने में, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने किसी पे भी कुछ भी बैटिंग लगा दिया, या आप कुछ सेलेक्ट कर रहे हो, मान लीजिए आपने प्लेयर्स सेलेक्ट किए हैं, क्रिकेट के प्लेयर सेलेक्ट किए हैं, तो ऐसा पर्सन जिसको नॉलेज है कि ये जो पर्टिकुलर प्लेयर है ये स्पिन अच्छा खेल रहा है, या जो पिच है ये कैसा है, स्पिन के लिए अच्छा है, एक्सेट्रा, तो ये जो आपको पर्टिकुलर नॉलेज होगी, उसके बेसिस पे आप इस गेम को अगर प्ले कर रहे हो, ओके। और इसलिए ये जो है आपका गेम ऑफ स्किल के अंदर आएगा। ये जजमेंट आपका 2017 के अंदर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया। इसी जजमेंट के अगेंस्ट में एक आपका ये दायर किया गया था, ओके, राजस्थान हाई कोर्ट ने, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर, और इसको आपका मना कर दिया था राजस्थान हाई कोर्ट ने। और उसी के अगेंस्ट में एक एसएलपी दायर की गई थी, एसएलपी अगेंस्ट राजस्थान हाई कोर्ट ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया। डिसमिस करने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये एम्फेसाइज भी किया, ओके, अगर जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर्स हैं उनकी हम बात करें तो उन्होंने ये एम्फेसाइज किया दैट विद द डिसमिसल ऑफ दिस एसएलपी अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा और बॉम्बे हाई कोर्ट, द इशू ऑफ गैम्बलिंग इज ऑलरेडी डिसाइडेड। मतलब ये पहले अब डिसाइड हो चुका है कि जो ड्रीम 11 है ये आपका गैम्बलिंग है या गेम ऑफ स्किल है। ये क्वेश्चन अब क्या हो चुका है, सेटल हो चुका है, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया कि ये एक तरह का गेम ऑफ स्किल है, ओके। और इसके साथ ये जो मैटर है आपका क्लोज हो जाता है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और हमारे सामने आती है कि काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने इस तरह के जो गेम्स हैं उनको बैन किया हुआ है। बैन किया हुआ है मतलब वो आप वहाँ पे खेल नहीं सकते, इलीगल उनको माना जाता है। क्यों? क्योंकि गेमिंग या गैम्बलिंग जो है ये एक तरह का स्टेट सब्जेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें 7th शेड्यूल में आपके काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स मेंशन हैं। फॉर एग्जांपल हम जैसे डिफेंस, कम्युनिकेशन जैसी बातें करें तो वो यूनियन लिस्ट के अंदर है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। कुछ चीज़ें कंकरेंट में हैं, जैसे एजुकेशन है आपका, कुछ चीज़ें स्टेट सब्जेक्ट में है, एग्रीकल्चर हो गया, और उसी तरह से गैम्बलिंग, गेमिंग हो गया। तो वहाँ पे स्टेट्स क्या हैं, अपने अपने लॉ बना सकते हैं। हर स्टेट में अलग अलग तरह से लॉ बने हुए हैं, कहीं जगह पे अलाउ किया हुआ है, कहीं जगह पे आपका बैन किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि स्टेट के जो एक्ट हैं वो डिफाइन नहीं करते हैं कि गेम ऑफ स्किल का क्या मतलब है। किस तरह से पता चलेगा कि ये गेम ऑफ स्किल है या नहीं है। और इस वजह से क्या हो रहा है, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है, उनकी ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रही है। फाइन। और इस इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें, एक और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जो रमी का आपका गेम होता है, उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना जजमेंट है, जिस दैट इज सत्यनारायण, ये जो केस है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आपका रमी है इस गेम के रिगार्डिंग, कि यहाँ पे स्किल आपकी प्री डोमिनेट करती है ओवर चांस। मतलब अगर आपका कोई भी गेम है उसमें स्किल का यूज़ ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू चांस, तो वो गेम ऑफ स्किल माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वहाँ से इंटरप्रिटेशन आप ले सकते हैं। तो कोई भी जो गेम है उसमें कैसा है, आप आइडिया लगाओगे कि इसके अंदर स्किल का कंपोनेंट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू चांस, क्योंकि अगर चांस का कंपोनेंट अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो गैम्बलिंग के अंदर आ जाएगा। अगर स्किल का कंपोनेंट ज़्यादा है तो वो गेम ऑफ स्किल होगा। तो ये चीज़ें क्लियर नहीं है, स्टेट एक्ट्स के अंदर इन चीज़ों को क्लियर करना जरूरी है। इसी के रिगार्डिंग नीति आयोग का एक ड्राफ्ट पेपर आपका लाया गया था। नीति आयोग ने कहा था कि इस तरह के जो रेस्ट्रिक्शन हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लॉ हैं, ये पूरे ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इस तरह के, इनकी ग्रोथ को हैम्पर कर रहे हैं। और यहाँ पे ज़रूरत है कि सभी स्टेट साथ में आए, और ये जो ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है इनके रिगार्डिंग एक नेशनल लेवल का रेगुलेशन बने। अब प्रॉब्लम यह है कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे स्टेट्स का साथ आना जरूरी है। नीति आयोग का पेपर ये भी कहता है कि आप सेल्फ रेगुलेशन के लिए जा सकते हैं। सेल्फ रेगुलेशन की यहाँ पे ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि काफ़ी सारे मतलब आप ये कह सकते हैं अनस्क्रूपुलस ऑपरेटर्स होते हैं जो गलत तरीके से लोगों को इस तरह से बताते हैं कि ये स्पोर्ट्स है, फिर उनका पैसा खराब हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे डेफिनेटली रेगुलेशन की ज़रूरत है, पूरे के पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, फेयरनेस की ज़रूरत है। तो यहाँ पे नीति आयोग ने कहा कि आप एक ऐसी बॉडी बना लीजिए सेल्फ रेगुलेशन के लिए जो ट्रांसपेरेंसी, इंडिपेंडेंस, फेयरनेस के प्रिंसिपल्स पे वर्क कर रही है, और सभी स्टेट यहाँ पे साथ आएँ और इसके अंदर वर्क करें। So that could be the good way forward, okay, as far as dealing with such fantasy sports, जो भी ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स है, क्योंकि इनका प्रचलन बढ़ता जा रहा है और आने वाले टाइम में इनका प्रचलन और बढ़ेगा। तो यहाँ पे रेगुलेशन की ज़रूरत है, और सेल्फ रेगुलेशन यहाँ पे आंसर दिया है नीति आयोग ने। दिस इज ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए आप मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं, इस प्रोफाइल पे फॉलो कर सकते हैं। अभी आपकी इंडियन इकोनॉमी पे स्पेशल क्लास चल रही हैं, और ये डेली अभी आपका 9 बजे हो रही है, कल भी 9 बजे आपकी क्लास रहेगी। इसके लिए आप मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक यहाँ पर आपका ऑलरेडी शेयर रहेगा क्लास का।
अपार्ट फ्रॉम दिस अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, जहाँ पे अभी बहुत सारे आपके ऑफर्स चल रहे हैं एंड यू विल बी गेटिंग बैच कोर्स का एक्सेस आपको रहेगा, मेंस टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, बुक्स, नोट्स आपको मिल रहे हैं, ऑप्शनल के बैचेस आपको मिल रहे हैं। ये जो पूरी प्रिपरेशन है, ओके, जिसका कॉस्ट अगर आप देखते हैं तो 2 लाख से भी ऊपर है, ये आपको अभी जो है 49,000 में मिल रहा है। ओके, यू कैन यूज द कोड RB Live टू गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ। ऑप्शनल कार्निवल है, काफ़ी सारे नए ऑप्शनल्स यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, CSE एश्योर, अगर आप 2 साल उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर रिजल्ट, यू कैन गेट 1 ईयर एक्स्ट्रा एक्सटेंशन, मेंटरशिप का आप बेनिफिट ले सकते हैं। आपका सब्सक्रिप्शन बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड रहेगा। 80 टेस्ट GS के आपको फ्री दिए जा रहे हैं। लोन फैसिलिटी का लिंक है, 20 बुक्स जिसमें पूरा सिलेबस कवर है, ये आपको फ्री दी जा रही हैं। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं एंड पुट द कोड RB Live टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। यू कैन गो फॉर आइकॉनिक, ओके, फॉर डेली डाउट सॉल्विंग, पर्सनल मेंटरिंग। ये आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल का फीस स्ट्रक्चर है। 11 अगस्त से नए बैचेज स्टार्ट हैं। जो बच्चे 2021, 22, 23 की तैयारी कर रहे हैं वो इनमें एनरोल करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। 8 अगस्त को आपका कॉम्बैट है, जिसके अंदर सुबह 11 बजे 60 मिनट में 56 क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी सारे प्राइसेस आप जीत सकते हैं। इसे अनलॉक करने के लिए यूज़ द कोड RB Live, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फ्री टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।